नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गैस 2832 अंक है 2175। तो शानदार मैच होने वाला है। मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। तो देखिए, कुछ मेरे व्यूअर कहते हैं कि उन्हें मैच खेलने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मैच देखते हैं तो आपका थिंकिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि खेल रहा होता है उससे भी बहुत ज़्यादा। तो आप बहुत अच्छे मूव ढूंढ लेते हैं, मैं जानता हूँ। तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो मैं नई मूव भी चलूँगा और मैंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में चल दिया है। और उसका एक रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा, नई मूव भी चलूँगा तो उसके बाद B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर मैंने चल दिया है। और अब इनकी जो ट्रैप है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे सोचना है कि इनका ये ट्रैप तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि इन्होंने D5 और E5 पोजीशन पर अपने 2 पॉन चल चुके हैं। तो बढ़िया। तो अब से बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर ले जाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बिशप के बाद ये अपना नाइट बाहर लेके आए हैं। तो नाइट अगर लेके आए तो देखिए, मुझे एक नया मूव मिला है और B4 वाले पॉन को B5 पोजीशन में चल दूँगा। जैसे ही चलूँगा इन्हें अपने A5 वाले A6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे तो अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूँगा। तो क्या मैं इनका नाइट मार दूँ, ये मुझे सोचना है। तो नाइट तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों, और उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि नाइट मारने के बाद मुझे इनका E5 वाला पॉन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं नाइट को मारना चाहता हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना D5 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर चल सकते हैं, और जैसे ही चलेंगे तो मैं अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर चल दूँगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो यही मैं कह रहा था कि जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अभी कौन से मूव चलेंगे। मैच फंसा हुआ है तो मैंने इनका E5 वाला पॉन मार दिया है। तो ओहो, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले अपना बिशप बचा लेना है और बिशप को उठाकर मैं G3 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि अपने क्वीन से मेरा G2 वाला पॉन मारना चाहते थे। बढ़िया, नाइट बाहर लाए तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना क्वीन में मार दूंगा। और जैसे ये क्वीन बचेंगे मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे कैजलिंग का ही नज़र आ रहा है इस समय। लेकिन मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन, बढ़िया। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन में चल दिया था। तो मेरा A1 वाला रूप मार सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं था। तो उसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। कैजलिंग के लिए अभी मैंने नहीं सोचा है, लेकिन अब कैजलिंग तो कर ही सकता हूँ। तो इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा G3 वाला नाइट मारेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मारेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं लग रहा है ये मारेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो ये कैजलिंग करने वाले हैं, और अगर कैजलिंग करने वाले हैं तो क्या कोई मूव है? इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो इनको ट्रैप तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, ये सोचना है। बढ़िया। तो ये वाइट बिशप बाहर लाए हैं, और अगर बिशप बाहर लाए हैं तो मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन पर चल सकता हूं, और इनके मूव का इंतजार। देखिए, बिशप उठाकर G4 पोजीशन पर रखना चाहते थे, तो मैं अपना नाइट नहीं हटा सकता था, तो इसलिए मैंने नाइट हटा लिया है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा E5 वाला नाइट मारना चाहेंगे? ये मुझे देखना है। मार दिया इन्होंने। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और यहीं मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए,
नहीं, कोई अभी खास गलती नहीं की है। मैं अपना ब्लैक बिशप हटाना नहीं चाहता था। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, या मैंने गलती कर दी। यस, मैं अपने बिशप से अगर इनका E5 वाला पॉन मारता तो मैं इनका जी, ओके, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कैजलिंग मैंने कर लिया है और इनके मूव का इंतजार। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले तो मुझे नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। तो इनके पास वाइट बिशप है, तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस तो नहीं है, लेकिन क्वीन तो मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा वरना लॉस हो जाएगा मुझे। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, और अगर इनको ट्रैप करना है तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कैजलिंग अगर किया तो मैं H5 वाले पॉन को ही H4 पोजीशन पर रखूँगा। बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देखिए, ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना नाइट मैं बाहर लेके आऊँगा। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, और बिशप अगर इन्होंने मारा भी तो मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो क्या मुझे क्वीन बाहर लाना चाहिए, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारने वाले हैं? नहीं, अभी तो नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो एक बढ़िया मूव मुझे मिला है, और वो ये कि अपने इस पॉन को अगर 2 कदम आगे चल देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूं। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो या तो ये अपने डी, बढ़िया मूव अच्छा चला है, तो सबसे पहले इनका नाइट मार दूंगा और क्वीन मेरा फ्री हो गया है। चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले क्वीन रूक उठाकर मैं F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि जिससे कि मेरा G3 वाला पॉन ना मार सकें। तो खिलाड़ी होशियार है। तो अभी तक मैंने क्वीन का यूज़ नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने क्वीन को उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख लिया और इनके मूव पर इंतजार। क्या मैं मिस्टेक कर गया हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। ये मेरा H5 वाला पॉन मार सकते हैं, चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ ये सोचना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे तो लग रहा है गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना क्वीन C2 पोजीशन पर रख लिया है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं H4 पोजीशन पर जाकर, जो कि इन्होंने नहीं दिया।
तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सही मूव तो ये लग रहा है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए। और मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा A1 वाला रुक मार सकते हैं, तो ये मेरी गलती है और इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मैंने रुक F1 पोजीशन पर ले लिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन से मेरा A1 वाला रुक मार देना चाहिए था, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है। तो अब मैं अपना नाइट बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए दोस्तों, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को मैं F3 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक, मुझे इस मैच में मज़ा नहीं आया, क्योंकि यह मेरा रुक मार सकते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो मिस्टेक करेगा उसे हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा। कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है ना, क्वीन बचना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो क्वीन ओके, उसके बाद इस पॉन को मार देना चाहिए, सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि मेरा रूक बच सके। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। और अब एक काम कर सकता हूँ, अपना रूक उठाकर अगर मैं E1 पोजीशन पर चल देता हूँ तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, क्या मैंने गलती कर दी है? मुझे तो लग रहा है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, या फिर क्या इनकी चेकमेट हो सकती है? हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है। तो क्वीन मैंने B2 पोजीशन पर रख लिया है, तो इनको लग रहा होगा B7 वाला पॉन मैं मारूंगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। मैं इनको G7 पोजीशन से चेक दे सकता हूं, तो सबसे पहले इन्हें चेक बचना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक देखी भैया। मैं आपको बोल रहा था G7 पोजीशन से चेक दे दूंगा, तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की और सीधी चेकमेट हो गई। तो वैसे तो मुझे खुद ही अपने मूव इस मैच में पसंद नहीं आए, फिर भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। और मिस्टेक तो थी, देखिए जब तक चेस में गलती नहीं होगी हार जीत का फैसला तो नहीं होगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।